जुबैर साहब, पहले पनामा ले बैठी आप लोगों को, अब लगता है कि ब्रॉडशीट में आप लोगों को उलझा के रखा जा रहा है। अब जो ब्रॉडशीट के सरबराह हैं, हुकूमत इनके इंकशाफात को एक बड़ी अहम पेशरफ समझ रही है, यहाँ तक कि एक कमेटी भी बना दी है। कह रहे हैं हुक्मरान अशराफिया की बड़े पैमाने पर करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग एक बार फिर से बेनकाब हो गई है। सर, ये सारा क्या मामला है? फिर वो रिश्वत देने की बातें, वो पेशकश, क्या मामला है सारा? जी देखिए, तीन चार चीजें फैक्ट्स हैं जो मुसावी साहब के मुताबिक। जी, एक तो उन्होंने कहा कि 2000 में उनको एंगेज किया गया था मुशर्रफ की हुकूमत ने और 200 लोगों की लिस्ट दी गई थी, ये उन्होंने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि उस लिस्ट में 2002 में बहुत से नाम ऐसे थे जो सब्सिक्वेंटली PML-Q में आ गए या PPP पैट्रियट्स में आ गए और उनके नाम उस वक्त की हुकूमत मुशर्रफ साहब ने वापस ले लिए, ये भी उन्होंने कहा। 2003 में उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट हमारा कैंसिल कर दिया, ये भी उन्होंने कहा। 2003 में उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया। उन्होंने कहा उसके बाद एकदम से जंप वो करते हैं 2012 के एक साहब अंजुम डार, जिसको उन्होंने कहा allegedly, he is saying कि I don't claim 100%, I am saying allegedly, he said कि he represents नवाज शरीफ, और उन्होंने मेरे सामने एक फोन भी किया जो कि उर्दू में था, जिसका मैं तस्दीक नहीं कर सकता। फिर वो जंप लगा के आते हैं जो कि सबसे ज्यादा शाज़िया, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है और जो सवाल हम सबको उठाना चाहिए। उसी मुसावी के मुताबिक उन्होंने कहा कि 2019 में मेरे पास शहजाद अकबर साहब आए और मेरे पास एक सीनियर आर्मी ऑफिसर आए और उन्होंने कहा कि जी एक $1 बिलियन का कोई अकाउंट है, अगर वो उसको रिट्रीव करवा देंगे, उसका ये कॉन्ट्रैक्ट उनको देने के लिए तैयार हैं रिट्रीव कराने का, अगर मुसावी साहब 50% कट शहजाद अकबर साहब को देने के लिए तैयार है, ये उन्होंने कहा है। और फिर उसके बाद के फैक्ट्स ये हैं कि जी लंदन हाई कोर्ट में जो अपील थी अटैच करवाने की एवनफील्ड अपार्टमेंट्स, वो बर्खास्त होगी। और सबसे बड़ी जो फैक्ट है, जो कि हम सबको, मुसावी साहब को कहने की जरूरत नहीं थी लेकिन हम सबको पता है, कि अभी दिसंबर में लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन के जो अकाउंट्स थे उसको फ्रीज करके $25 मिलियन इस हुकूमत की नाली की वजह से उनके ब्रॉडशीट की जेबों में जुर्माने की मद में गया। ठीक है, अच्छा, शहजाद अकबर ने आज कहा है कि आपको पता है ना कि इंग्लैंड में, लंदन में रिश्वत देना कितना बड़ा जुर्म है। अगर वाकई मरियम औरंगजेब साहिबा ये बात कर रही है, फिर तो जाके उन्हें वहां पर बात करनी चाहिए, केस करना चाहिए। भाई ये तो रिश्वत देने की कोशिश कर रहे थे, तो बहुत बड़ा ऑफेंस है वहां पे। कमाल है। हुकूमत में बैठे शहजाद अकबर, ऊपर बैठे इमरान खान, मुसावी साहब कह रहे हैं कि इन्होंने कट मांगा था और केस करें हम। ओ भाई, केस तो आप करें मुसावी के खिलाफ। मतलब मुसावी ने यह कहा कि इन्होंने मेरे से 50% कट मांगा $1 बिलियन का, और केस करें हम। भाई केस तो आप पर इल्जाम लगाए, हमारे पर तो उसने कहा है कि एक अंजुम डार साहब है एक allegedly, तो मैं किस पर जाके केस करूं? मुझे तो अंजुम डार का पता भी नहीं है। और वो भी वैसे भी एक बात समझ में नहीं आ रही ना, अगर 2003 में उस फर्म के साथ मुआहदा ही खत्म हो गया, तो फिर 2012 में कोई क्यों कहेगा कि जो है ना आपको हम रिश्वत देते हैं, जब मुआहदा ही नहीं है? अच्छा, और क्यों कहेगा? वो तो एक सवाल बनता है, लेकिन 2018 के बाद जब इनकी हुकूमत आई, वो तो केस बनता है और वो तो फैक्ट्स कुछ रिवील भी हुए हैं कि इन्होंने कहा कि मुसावी साहब के मुताबिक कि जी ये मेरे पास आए, इन्होंने कहा कि हम आपको नया कॉन्ट्रैक्ट देंगे अगर आप 50% कट हमारे पर करें। तो सबसे पहले, और फिर उसके बाद इनकी नाअहली की वजह से लंदन हाई कोर्ट में इन्होंने कोशिश की अटैचमेंट करवाने की, और इनकी नाअहली की वजह से वहां एम्बैरेसमेंट हुई और $25 मिलियन पाकिस्तान के टैक्स पेयर्स का। मेरा बात बिल्कुल ठीक है, इसका हुकूमत को जवाब देना चाहिए, लेकिन ब्रॉडशीट के सरबराह ये भी कहते हैं कि नवाज शरीफ, लेकिन नवाज शरीफ झूठ बोल रहे हैं। वो कहते हैं बकौल उनके नवाज शरीफ झूठ बोल रहे हैं, उनकी एक नहीं 100 से ज्यादा जायदादें हैं। अगर हुकूमत पाकिस्तान मुझे कहे तो मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूं, मैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए तैयार हूं, अगर मेरे साथ कोई मुआहदा करेंगे। शाजिया 2000 में मुशर्रफ साहब ने शुरू किया ये सब, ठीक है, हमने नहीं रोका उनको, ना हमने कहा कि ये आप कैंसिल करें, हमने तो नहीं कहा ना, हम तो हुकूमत में थे ही नहीं, वी वर एट द रिसीविंग एंड। 2018 में इनकी हुकूमत आ गई, जो मुशर्रफ की बाकियात हैं 70% वो बैठे हैं, मुजरा बैठे हैं मुशर्रफ के। तो इसमें हमने आज भी रोका आपको, आप उसको एंगेज कर लें। मैं तो चाहता हूं कि ना हो, मान लिया, आप तो चाहते हैं तो हो, तो आपने क्यों नहीं एंगेज किया था? और वो कौन थे जो सीनियर अफसर गए थे जिन्होंने कट मांगा था? उनका काम क्या था?
ये तो हुकूमत को बताना है, ये तो इमरान खान को बताना है, और ट्वीटें इमरान खान कर रहे हैं। मतलब कमाल की बात है यार। हाँ। मतलब ये तो या तो ये है कि इतने मासूम है इमरान खान, हाँ। या इनकी समझ बूझ नहीं है, ना कॉम्पिटेंस है, ना कॉम्प्रीहेंड कर सकते हैं, और ये सब का कॉम्बिनेशन है हमारे आज के वजीर आजम, जो हमारे अनफॉर्चुनेटली ऊपर बिठा दिए गए सेलेक्ट करके, जिनको अलिफ बे नहीं पता किसी चीज का, और उठा के ट्वीट भी कर दी और कमेटी भी बना दी। और मैं आज शाजी आपके प्रोग्राम में कह रहा हूं, आज मेरे अल्फाज याद रखिएगा, आप 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद ये मुझे दिखा दीजिएगा, अगर वो जो मिनिस्टेरियल कमेटी बनाई है ना, अगर उसका एक कदम भी आगे बढ़े, ये मेरा चैलेंज है आपसे। बिकॉज इनको जैसे इन्होंने नहीं कर्जों वाली कमीशन बनाया था, जून 2000 के 10 साल में जो कर्जे लिए गए थे, मैंने उस वक्त कहा था कि ये इट्स अ नॉन स्टार्टर, क्योंकि इन वजीर आजम को पता ही नहीं ये बात क्या कर रहे होते हैं। ये तो वो वजीर आजम है जो इन्होंने 6 महीने पहले इलेक्शन से ये कहा था कि अगर हमारी हुकूमत आ गई तो पाकिस्तान 2.5 साल में नंबर 1 होगा क्रिकेट पे। आज कहां है पाकिस्तान? मतलब क्रिकेट का तो इनको पता था ना, और अगर किसी चीज का एक बात तो है, हमारी तो तैयारी ही नहीं थी। भाई आपकी तैयारी आपने करनी थी ना, आपने सिलेक्टर्स को जाके बताना था कि हमारी तैयारी नहीं है। चीजों को मैनेज करते करते नून लीग कहीं ना कहीं मिसमैनेज कर जाती है। पनामा का आया तो मरियम बीबी ने कहा मेरी लंदन तो क्या, पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं है, फिर कैलबरी फॉन्ट पर पकड़े, इसमें तो वो कोई है ही नहीं है। फिर कतरी खत पर पकड़े गए। जी शाजिया, एक सेकंड, उसमें तो इल्जाम था ना, पनामा में तो इल्जाम था, इसमें कौन सा इल्जाम है? जबरदस्ती इमरान खान ने ट्वीट कर दिया तो आपने हमारे ऊपर गोले बारूद फेंकने शुरू कर दिए। भाई क्या ब्रॉडशीट के सरबराह ये भी कहते हैं क्या कहा उन्होंने? नवाज शरीफ जो है ना वो झूठ बोल रहे हैं, वो ये ना समझे कि इनकी जीत होगी, इनकी 100 से ज्यादा जायदादें यहां पर है, अगर हुकूमत पाकिस्तान कहे मैं इसमें इन्वेस्टिगेट करने को तैयार हूं। ये तो वो जाने, मुसावी जाने और हुकूमत पाकिस्तान जाने। सवाल तो आपका ये बनता है हुकूमत पाकिस्तान से कि जी मुसावी साहब कह रहे हैं नवाज शरीफ की 100 से ज्यादा जायदादें हैं, आप क्यों नहीं इन्वेस्टिगेट करवाते? ये तो सवाल आपको उनसे बनता है, तो फिर आप लोगों को भी चाहिए ना, बनता है। इतना संगीन इल्जाम अगर नवाज शरीफ साहब पर लग रहा है तो फिर हद तक इज्जत का दावा करें बरतानिया में कि ये झूठ बोल रहे हैं। एक सेकंड, एक तो आप लोग जो है ना सारे गोले बारूद, आपको सबसे ज्यादा कंसर्न शाजिया आपको खुद को ये होना चाहिए कि आज हमारे वजीर जो अकाउंटेबिलिटी के वजीर हैं उन्होंने कट मांगा था। आज आपको ये कंसर्न होना चाहिए कि एक सीनियर अफसर ने कट मांगा था, और वो हमारे वजीर हैं जिनको पास खजाने की कुंजियां हैं। वो मरियम औरंगजेब के खिलाफ हद तक इन्वेस्टिगेशन कराएं, 2012 की इन्वेस्टिगेशन, लेकिन आज जिनके पास खजाने की कुंजियां हैं, हद तक इज्जत का दावा करने जा रहे हैं वो कौन करेंगे? शहजाद अकबर साहब। कौन? शहजाद अकबर। मरियम औरंगजेब का क्या कसूर है? मरियम औरंगजेब का मेरे पर करते, मैं इल्जाम लगा रहा हूं शहजाद अकबर पर। सुना दें उनको ये टेप कि अगर आप पे थोड़ी सी भी ऑनर है, आपके ऊपर कट लेने का इल्जाम लगाया, एंड यू आर सिटिंग मिनिस्टर, यू शुड बी आंसरिंग दिस क्वेश्चन, बजाय कि मरियम औरंगजेब से आंसर पूछने जा रहे हैं। मरियम औरंगजेब ने तो वो कहा जो उस मुसावी ने कहा, इन्होंने पहले पढ़ा ही नहीं था, इन्होंने पहले सुना ही नहीं था, इन्होंने जल्दी जल्दी इसको फैलाना शुरू कर दिया। इमरान खान को पता नहीं क्या बताया, सर ट्वीट कर दें। भाई जिस शख्स पर, जो सिटिंग मिनिस्टर है, सबसे ज्यादा कंसर्न पूरी कौम का किस पर होना चाहिए? आपको तो ये यार हमें ये डिमांड करनी चाहिए, इमरान खान साहब आप करप्शन के बहुत खिलाफ है ना, तो आप प्लीज इस करप्शन को, अगर एक तो वो कह रहे हैं कि जी आप क्यों नहीं असाइन करते हैं मुसावी को या किसी और को कि नवाज शरीफ की जितनी भी वहां जायदादें हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन करें। सही। और दूसरा ये है कि वो जो कह रहे हैं कि आपने कट मांगा था, उसकी तो इन्वेस्टिगेशन इनको तो साइड पर करें ना जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। और तीसरे वो कौन साहब थे जो जिनका न ताल्लुक न लेन देन, और वो वहां पहुंच गए थे कट मांगने के लिए।